नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास रहने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास के एक बार समय देख लीजिए, जो कि जीके जीएस की जो क्लास चलती है दोपहर में शाम को चलती है, और कला वर्ग की जो क्लास चलती है वो 4 बजे शाम में चलती है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है वो शाम को 7 बजे चलती है। तो क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। और यदि आप सब इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से आपको फ्री में आप सभी को ये पीडीएफ जो है मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि कला वर्ग से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। तो आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन ए है चालू खाता, पूंजीगत खाता, आधिकारिक आरक्षित खाता, एक तरफा भुगतान खाता। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जो चालू खाता, पूंजीगत खाता और आधिकारिक खाता जो है ये सब जो होते हैं भुगतान संतुलन के अंतर्गत ये खाता होते हैं। लेकिन ऑप्शन डी की बात करते हैं, एक तरफा भुगतान खाता जो है ये भुगतान संतुलन के अंतर्गत ये जो है खाता नहीं है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो वैश्वीकरण जो है ये किससे मिलान हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो वैश्वीकरण की बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा ये विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है वैश्वीकरण कहा जाता है। और निजीकरण की बात करते हैं तो ये जो होता है निजीकरण जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी क्या दिया गया है, विराष्ट्रीयकरण विनिवेश कहलाता है। और ऑप्शन तीसरे की बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा पहले से इसका मिलान हो जाएगा, जो कि उदारीकरण जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो उदारीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी साथियों और सभी दोस्तों जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो जो भारत में राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये जो होता है भारत के राज्य के राज्यपाल की जो है नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है दोस्तों ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है, तो परमादेश, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना, क्षमा करना या प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन डी दिया गया प्रमाणित करना या जानकारी देना जो दिया गया है ये उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से अभिप्राय है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा मुगल शासक था जो वो अशिक्षित था। तो ऑप्शन दिया गया शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो सभी साथियों जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो अकबर की बात करते हैं दोस्तों। जो अकबर दिया गया है ये मुगल शासक जो था ये अशिक्षित था। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी ये कहाँ की गई थी? तो आप सभी को इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी साथियों, ये कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों से को अलग करता है? तो मलक्का जो जल डमरू मध्य जो है ये भूभाग को अलग करता है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया गया है जो मलय प्रायद्वीप या इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा जो है ये मलक्का जल डमरू मध्य को दो भागों में अलग करता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट भी गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश होता है वह किस राज्य से होकर गुजरता है? तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो राजस्थान जो दिया गया है, ये सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो वनस्पति जगत का हार्मोन कौन सा नहीं है? तो जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो थायरॉक्सिन की बात करते हैं। ये जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, लेकिन बात करते हैं जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो है वनस्पति जगत का हार्मोन होते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो आप सभी को इसका जवाब देना है। तो इसमें हम बात करते हैं जो उत्सर्जन प्रणाली जो दिया गया है दोस्तों, ये जो है मानव शरीर की प्रणाली नेफ्रॉन संबंधित है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और इसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सभी को इसका जवाब तो पता ही होना चाहिए, जो कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन सी जो प्राप्त होता है किससे पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की गति जो होती है वो किसमें सर्वाधिक होती है? तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है निर्वात, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ या फिर गैस। तो इसमें हम बात करते हैं जो प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो ये जो होती है निर्वात अवस्था में होती है। किस अवस्था में? निर्वात अवस्था में होती है। तो याद रखिएगा जो निर्वात दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट। तो अगर दोस्तों जवाब इसका आप सभी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर जो दिया गया है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आईपी एड्रेस बिट संख्या है। तो एक आईपी एड्रेस जो होता है वो बिट संख्या कितनी होती है उसमें? तो बिट संख्या की बात करते हैं तो ऑप्शन है 8, 32, 64, 104।
तो एक आईपी एड्रेस बिट में जो इनकी संख्याएं होती है तो कितना होता है, तो 32 बिट संख्या होता है। कितना होता है, 32 बिट संख्या होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों वह क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया जो होता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है ऋणायन द्वारा बनते हैं। तो ऋणायन जो है ये किसके द्वारा बनता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रदान, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति, न्यूट्रॉन प्राप्ति या न्यूट्रॉन प्रदान। तो जो ऋणायन होता है दोस्तों ये जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं। क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति जो होता है इसके द्वारा ऋणायन बनते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये जो क्लास चलती है ये शाम को 4 बजे जो है ये क्लास चलती है। तो आप जो है डेली बेसिस पर जुड़ना मत भूलिएगा। और एक क्लास और बता दें दोस्तों, जो सामान्य हिंदी की क्लास चलती है वो 7 बजे शाम को चलती है। तो इसमें भी आप सब जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों वह क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, सौर सुजाला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो सौर सुजाला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ये जो है सौर सुजाला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के लिए जो आविष्कार है वो क्या जाना जाता है, तो सर टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर, एस.ए. फोबर्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए जो जाना जाता है दोस्तों वह किसे जाना जाता है, तो सर टिम बर्नर्स-ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार माने जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बी साई प्रानीथ निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो बी साई प्रानीथ निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज, मुक्केबाजी। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो बैडमिंटन जो है ये बी साई प्रानीथ खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कला वर्ग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगली क्लास जो है वो शाम 7 बजे चलेगी जो कि हिंदी की क्लास रहेगी। तो आप सब जो है उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।